Hello students, I am your Zaid sir, welcoming you in the new video for the new chapter for standard 6 Maths. So today we are going to start our new chapter, that is chapter number 6, integer for the Maths. Now before telling what is integer, let me recall you the another numbers. इंटीजर समझाने से पहले दूसरे दो नंबर है वो तो समझ लेते हैं ना, तो इंटीजर बहुत आसान हो जाएगा. लेट्स सी. द फर्स्ट नंबर इज नेचुरल नंबर. Okay students, first number is natural numbers. So which are the numbers? 1, 2, 3, 4 dot 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 dot. जहां तक जाना वहां तक जाओ आप. ठीक है. नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू एंड वेयर यू वांट टू गो. जहां तक आपको आता है वहां तक जाइए. ठीक है. देन आफ्टर देयर इज अनदर नंबर दैट इज कॉल्ड द होल नंबर. Okay, now what is whole number? Whole number is nothing but a simple you have to add a 0 before 1. So whole number consists of 0. Okay, then after 1, 2, 3, 4 infinite. Natural number ही है but we have to only add the 0 in the whole number before 1. It become your whole number. Now the another number came that you call as an integer. Okay, so in integer you have to combine this whole number with a negative number. Which are the negative number? They are -3, -2, -1 are the negative number. Yes or no? -1, -2, -3, -4, -5, -6. जहां तक पॉजिटिव नंबर जाते हैं वहीं तक नेगेटिव नंबर भी जाएंगे, पर आगे साइन लगेगी माइनस की. दिस इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव नंबर. ओके, एंड आफ्टर -1 देयर इज 0, देन 1, 2, 3 एंड डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट विथ पॉजिटिव नंबर. सो दिस टाइप ऑफ number you call as an integer. In this number there is a negative digit also, there is a positive digit also, and there is a 0 also. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे राइट साइड में क्या रहेगा? पॉजिटिव, एंड माय लेफ्ट साइड इट इज ए नेगेटिव नंबर, एंड सेंटर दिस इज ए 0. नाउ हियर दिस इज आवर इंटीजर. ओके, एंड ऑन दिस definition, on this number we have to calculate the whole the chapter sums. पूरा चैप्टर के जितने सम्स है ना ये पूरे इस पे है. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. Now here 0 you have to keep in your mind for 1 marks question. 0 is positive or negative? No, 0 is not a positive number, 0 is not a negative. Okay, it's not positive or नेगेटिव. ठीक है, 0 पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है. 0 इज वन टाइप ऑफ 0 विच इज गिवन बाय आर्यभट्टा फॉर प्लेस वैल्यू. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन फर्दर, देयर इज 2 टर्म्स यू कैन कॉल एज ए सक्सीडर एंड सेकेंड वन इज ए प्रीडिसर. ओके, सक्सेसर and second one is a predecessor. What do you have to do? If I ask in the question that I have one number and I have to success it or I have to successor it, that means you have to plus 1, you have to add plus 1. If I say that predecessor the given number, then you have to minus 1. ठीक है, सक्सेसर बोला है तो +1 करना है, प्रीडिसर बोला है तो -1 करना है. फॉर एग्जाम्पल सी हियर, इफ आई नंबर हैव 9 एंड आई से दैट सक्सेसर द डिजिट 9, सो व्हाट आई विल डू? सक्सेसर डिजिट नंबर 9, so 9 + 1 that it become 10 after successor. Clear? This is my first. And second one is, if I say that I have digit 9 and I have to predecessor it, I have to predecessor the digit 9, मुझे 9 को प्रीडिसर करना है. दैट मीन्स 9 - 1 दैट विल गिव मी 8. क्लियर? सक्सेस ऑफ प्रीडिसर किसको बोलते हैं? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बहुत ही आसान है. क्या है? इफ आई आस्क इन अ क्वेश्चन दैट आई एम मूविंग अबव द सी इन अ बोट, मैं सी के ऊपर चल रहा हूं.
ठीक है, दैट मीन्स आई हैव टू प्लस माई डिजिट, कुछ भी डिजिट दी होगी उसमें अब मुझे प्लस ऐड करना है, ठीक है। एंड सेकेंड, इफ दे आस्क मी दैट आई एम बिलो द सी, सी मतलब दरिया जो होता है उसके नीचे हूं मैं, देन आई हैव टू ऐड माइनस, अंडरस्टैंड, इतना क्लियर। अबोव बोला है तो प्लस, बिलो बोला है तो माइनस। सेकेंड थिंग, टेम्परेचर की बात आती है, तो टेम्परेचर इफ दे सेड दैट द टेम्परेचर इज अबव 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के अबव है, ठीक है, तो नंबर विल बी इन पॉजिटिव, जो कोई भी टेम्परेचर, जो कोई भी डिजिट होगी उसको पॉजिटिव रखना है, ठीक है। अगर इफ आई से दैट 0 डिग्री द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री के बिलो है, ठीक है, दैट मीन्स द नंबर विल बिकम माइनस, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड फॉर दिस सम्स and for your further use also. So now let's start the question, exercise number 6.1 from the question number 1. So before starting the exercise, let's write this in your book so we can move forward. Now students, let's come on the exercise 6.1, question number 1 of this exercise. So question number 1 में पहला question A क्या है? सो राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, जो कोई भी क्वेश्चन दिया उसका ऑपोजिट लिखना है। जैसे यू नो वेरी वेल, अंदर तो बाहर, ऊपर तो नीचे, यू नो व्हाट इज ऑपोजिट, ओके। सो नाउ हियर दे टोल्ड अस फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, इंक्रीज इन वेट, मतलब वेट बढ़ गया, इंक्रीज इन वेट दैट मीन्स ऑपोजिट ऑफ इंक्रीज दैट इज डिक्रीज इन वेट, क्लियर। सो यू टू राइट decrease in weight, clear. Question B, what they ask, 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, क्लियर। सो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है, साउथ, 30 किलोमीटर साउथ, सो आई विल राइट 30 किलोमीटर साउथ। क्वेश्चन C, what is question 3, sorry C is 80 मीटर ईस्ट, ओके, 80 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ईस्ट, द ऑपोजिट ऑफ ईस्ट इज वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है, ईस्ट का क्या होता है, वेस्ट होता है, सो 80 मीटर वेस्ट। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन डी, लॉस ऑफ 700 रुपीज, लॉस मीन्स आपको समझ लीजिए मैं जा रहा हूँ कहीं पे और 10 रुपये खो गए, तो मैं क्या बोलूँ घर पे जाके, व्हाट आई सेल टू माय मॉम, मॉम आई लॉस्ट माई 700 रुपीज, दैट मीन्स मेरा फायदा नहीं हुआ ना, दैट मीन्स लॉस। एंड इफ आई गोइंग इन ऑन रोड एंड आई फाइंड दैट वन वॉलेट एंड देयर इज 2000 रुपीज, सो दिस इज फॉर मी इज अ प्रॉफिट, विदाउट डूइंग एनीथिंग आई गेट 2000 रुपीज, मुझे 2000 रुपये मिल गए, 10 में से जा रहा था ना, सो दैट इज कॉल्ड ए प्रॉफिट। तो लॉस का क्या होता है, ऑपोजिट प्रॉफिट होता है, ओके। सो यू विल राइट ए प्रॉफिट, ऑपोजिट ऑफ लॉस इज प्रॉफिट एंड एवरीथिंग एज इट इज, सो प्रॉफिट ऑफ 700 rupees. Now coming on question E. So what is question is E, 100 मीटर above the sea level. मैंने आपको बता दिया above तो प्लस लिखा हुआ होता है, ठीक है, above का क्या ऑपोजिट होता है, below, above मतलब ऊपर, नीचे मतलब below, clear. So 100 मीटर above the sea level, तो what we will write, we will write 100 मीटर below the sea level, okay students. तो 100 मीटर below sea level. This is my opposite answer. I am highlighting here. Okay. Spelling of south is S-O. ठीक है, UTH. यहाँ पे decrease. Question number 1 is ended here. Now coming on question number 2 students. ठीक है, बहुत ही simple है, easy है, फटाफट हो जाएगा. Question number 2, what they are asking, represent the following number as the integer with appropriate sign. उन लोगों ने स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है, उस स्टेटमेंट के अंदर से हमें नंबर निकालना है, उस नंबर को हमें साइन के साथ दिखाना है. वी हैव टू साइन द नंबर विथ एप्रोप्रिएट साइन, वी हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर. सो व्हाट द क्वेश्चन ए,
an aeroplane is flying at a height. Aeroplane flying at a height. What is height of 2000 meter? Aeroplane is flying 2000 meter. I will write here 2000. Okay. Above the ground. Above the ground मतलब ground के ऊपर. ऑब्वियस की बात है ना यार स्टूडेंट्स, एरोप्लेन तो एबो द ग्राउंड ही होगा, हवा में उड़ेगा ना, नीचे थोड़ी जाएगा. एबो मीन्स आई टोल्ड यू प्लस, सो आई विल राइट हियर प्लस 2000 as it is, and they told me above, that means I will write with this number with appropriate sign, that is plus. Coming on question B, similar you have to do it like this only. A submarine is moving at a depth of, एक सबमरीन होती है जो पानी के अंदर होती है, ठीक है, वो एयरफोर्स ज़्यादातर आर्मी वाले होते हैं, सोल्जर्स होते हैं जो सबमरीन में होते हैं, जो हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, जो अन्य कोई देश के ना आ सके वाटर के थ्रू, ठीक है. तो सबमरीन मोस्टली उसके लिए यूज़ होती है. सबमरीन हमेशा पानी के अंदर होती है, ठीक है. तो सबमरीन इज मूविंग एट अ हाइट, नो एट अ डेप्थ ऑफ 8000 मीटर. व्हाट आई विल राइट, डेप्थ ऑफ 8000 मीटर. Then after what they told you, below the sea level, sea level के नीचे, ऊपर नहीं नीचे, below means minus. Okay, now coming on C, a deposit of rupees 200, ठीक है. डिपॉजिट मतलब मैंने जमा किए. अगर पापा को पूछना, पापा अब बैंक में पैसा जमा कराने जाते हो तो क्या बोलते हैं, उसको डिपॉजिट बोलते हैं. मतलब आपने अपने खाता जो होता है ना, यू हैव द बैंक अकाउंट, यू आर एडिंग 200 रुपीज इन दिस अकाउंट, दैट मीन्स यू आर एडिंग दैट नंबर. डिपॉजिट मीन्स प्लस, सो 200 रुपीज प्लस, डिपॉजिट मीन्स प्लस. क्वेश्चन नंबर डी स्टूडेंट्स, withdrawal of rupees 700. Withdrawal means you are taking the money from ATM, from bank, anywhere. Withdrawal means आप उठा रहे हो पैसे, बैंक में जा रहे हो and you are telling to the bank that give me 700 rupees. That means you are minusing. Okay, so I will write minus 700 rupees. Okay students, clear this much? You have to write the SI unit, meter, rupees. Clear? Question number 2 is completed here. Now coming on question number 3. What is question number 3? Represent the following number on the number line. I have the number that is given A, B, C, D, E, plus 5, minus 10, plus 8, minus 1, minus 6. This number I have, and I have to represent this number on a number line. मुझे कहाँ पे दिखाना है नंबर, नंबर लाइन पे दिखानी है. अब नंबर लाइन क्या है, let's start to study this number line. But before this, you have to write in your fair book. Now students, coming on number line, question number 3. So before, what is number line? Let's draw the number line. Number line में क्या करना है, you have to draw first of all line. As I explained in the 4th chapter, what is line? So you have to draw one single line. Okay, line बना दी. यहाँ पे scale नहीं मेरे पास, I don't have scale, so you have to draw with a scale. Okay, first of all you have to draw a line. So after drawing the line, you have to add the number. What do you do? You have to add the number. आपको नंबर ऐड करने उसमें. नंबर लाइन उसको बोलते हैं, लाइन के अंदर जो नंबर डालते हैं उसे नंबर लाइन बोलते हैं. So what you have to do? First of all, in between you have to write 0. Okay students, on the right side of 0 के right side you have to write the plus numbers. Okay, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Okay, and on the left side of 0 की डाबी बाजू left side पे you have to write the minus number, that is -1, -2, -3, -4, -5 and -6. Okay student, this is called as a number line. Understand? Now question 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, you have to represent the +5 on the number line. You have to draw first of all number line, and I have to represent the +5. Here all the number which is the right side of 0, जो right 0 के right side है वो सब प्लस नंबर है. If you are प्लस दिखा रहे हो, then it's also okay. If you are not showing the plus sign, then it's also okay. So here is my +5. I will round off the number and I will denote it A.
that is depend upon you. You can write any alphabet from the A to Z. Okay, I am using A. Clear? Second question is a plus 5. Now second question, that is minus 10. I have to represent a minus 10 in a number line. So similarly, I will draw first of all number line. In center I will write 0. Okay, on the right side of 0 I will add 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 and 5, and on the right side I will write the negative number, that is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9 and minus 10. अब आप सोच रहे होंगे सर आप minus 10 तक क्यों गए माइनस साइड और प्लस में सिर्फ 5 तक ही गए? बिकॉज स्टूडेंट्स माई क्वेश्चन इज आई हैव टू रिप्रेजेंट द minus 10 ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, तो यहाँ पे कम लोगे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे ज्यादा नंबर ले लो तो चलेगा. सो हियर सी इन क्वेश्चन 2 I have to represent minus 10. Okay, so here I got the minus 10. See, so I am rounding here minus 10. Okay, I am rounding here minus 10. This is my minus 10. So round this minus 10. I write the number B. Clear? I had represent the minus 10 on this number line. Now coming on question C, or can say question number 3, that is plus 8. Plus 8 you have to represent. So I will draw a number line first of all. In center I will write 0, and on the left side of the 0, that is minus 1, minus 2, minus 3 and minus 4. I have to represent plus 8. That means I will write more number on the right side. मैं ज़्यादा नंबर लिखूंगा राइट साइड पे. 1 2 3 4 5 6 7 and last but not the least 8. Okay, the plus 8 representing plus 8. That means circle this number and write here C. Clear? Now remaining question D, E, that you have to do it by yourself in your homework. Okay students, I had solved 1 2 3, you will do a 4 and 5 in your homework. Now moving on question number 4. Before that you have to write. Now students, coming on the next question. The next question is question number 4. Okay, question number 4. I had prepared a vertical line, number line as given in your textbook. Okay, I had drawn here. Now what the question they ask, let's read. Adjacent figure is a vertical number line representing the integer. Observe it and locate the following points. We have to locate means we have to answer the following points which they ask us. हमें क्वेश्चन का आंसर देने हैं. ठीक है, इसके ऊपर से फर्स्ट क्वेश्चन that is A. Question A, what they ask us? They ask us that if point D is plus 8, point D कहाँ पे? ऊपर है, is plus 8, yes. Then which point is minus 8? तो minus 8 पे कौन सा point है? तो I will come down, we will see minus 8 पे point है F. देखिए, I had prepared number line, 0 के ऊपर रहेगा प्लस, 0 के नीचे रहेगा माइनस. ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हो तो राइट साइड में प्लस रहेगा, लेफ्ट साइड में माइनस रहेगा. इफ यू आर प्रिपेयरिंग ए वर्टिकल नंबर लाइन देन अबव इज अ प्लस इंटीजर एंड बिलो द 0 देयर विल बी ए नेगेटिव इंटीजर. सो आई हैड आल्सो नंबर, मैंने नाम भी दे दिया है. 0 मीन्स O एंड 2 मीन्स A, 4 मीन्स B, 5 means C and 8 means D. Here minus 2 means H, minus 6 means G and minus 8 means F and minus 10 that means E. This number line I have prepared from the textbook only. So on the minus 8 I have the point F. So I will write like this, point F is my minus 8. Okay, second question, that is question B, that is
point G a negative integer or a positive integer? Yes, they are asking us that G point जो है वो negative integer है या positive integer है. So we will come on point G. Where is point G? Point G, yes, point G is -6. That means it is a negative integer. So I can say that G is negative integer. Okay students, now coming on A, B and C question, that is write integer for point B and E. We have to write the integer for point B and point E. तो point E पे कौन सा integer है? point B पे integer है 4, that is B is equal to +4, and point E that is -10. So point E is equal to -10. हमने पॉइंट लोकेट कर दिया इंटीजर पे, हर एक इंटीजर पे. अब हमें उसका आंसर दिखाना है. क्वेश्चन सी इज कंप्लीटेड. नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन डी. विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू? इसमें से कौन सा पॉइंट है जहां पर इंटीजर की वैल्यू सबसे कम है? ओके, द लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज सी -10. Okay, -10 is less number compared to -9. ठीक है, so E point is least integer. You have to write like this. Now coming on question E, arrange all the point in decreasing order. You have to arranging all the point which is given on the number line in decreasing order. So question is decreasing order, that means first of all come D, then after comes C, then B, then A, then O, then after G, then F, and then E. Here the question number 5 is ended. बहुत ही आसान है, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल वे है. ठीक है. Now question 5. Student read the question. Following is a list of temperature of a 5 place in India on the particular day of the year. अभी there is a table given in your textbook, okay, and in textbook they told you the place, they told you the temperature, okay, 10 degree below 0 degree Celsius. Okay, so we have to write in the integer form. The 10 degree, that means below 0 degree Celsius, that means -10 degree. Then after 2 degree below, that means -2 degree Celsius. 2 degree above 0 degree Celsius, that means +20. मैंने आपको बता दिया ना कि above means plus and minus, that means below. Clear? So given temperature you have to write in a integer form. Clear? They ask the question A such like that only, and question B what they ask, following is the number line represent the temperature in the degree Celsius. What you have to do, you have to prepare one number line. ठीक है, कि नंबर लाइन बनानी है इसी तरह की, और जो इसमें अपने इंटीजर लिखे टेम्परेचर के वो उसमें रिप्रेजेंट करने हैं. सिमिलरली मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया है, उसमें आई हैड शोन द इंटीजर एंड आई हैड रिप्रेजेंट दिस इंटीजर विथ एन अल्फाबेट. आपको यही करना है यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर यू हैव टू प्रिपेयर नंबर लाइन. देन आफ्टर फॉर -10 डिग्री सेल्सियस, सो -10 डिग्री सेल्सियस, वेयर इज -10 डिग्री सेल्सियस इज सियाचिन. ओके, सियाचिन पे -10 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे ई नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सियाचिन. देन आफ्टर -2, -2 इज इन शिमला, सो हियर इन -2 आई हैड राइट H. यू डोंट हैव टू राइट H, यू हैव टू राइट शिमला. आपको इस तरीके से पूरी की पूरी नंबर लाइन प्रिपेयर करनी है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, विच इज द कूलेस्ट प्लेस? बहुत ही ठंडी जगह कौन सी है? सो द लीस्ट टेम्परेचर दिस इज द कूलेस्ट प्लेस, तो -10 डिग्री सेल्सियस इज द कूलेस्ट प्लेस. ठीक है. नाउ राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस. यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट द टेम्परेचर अबव द 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कौन कौन सी प्लेस है. तो आई विल गो ऑन टेबल एंड आई विल सी दैट अहमदाबाद, दिल्ली, Ahmedabad and Delhi are the two places where the temperature is above 10 degree Celsius. Students, these sums you have to do it in your homework question number 5. Okay, because the question 5 is similar
which we have solved from question 1 to 4. क्वेश्चन 1 से 4 तक जितने सम्स किए ना क्वेश्चन 5 में सब कुछ आ गया है, ठीक है. तो you have to do it by yourself. Now write this question number 4, so we can move on question number 6. Okay students, now moving on the another question, that is question number 6. Okay, so what is question number 6? In each of the following pairs, read the question from your textbook. They give us a pair, okay? जोड़ी जिसमें 2 नंबर होते हैं उसे पेयर बोलते हैं. चंपल की जोड़ी बोलते हैं ना, 2 चंपल है ना, उसे पेयर बोलते हैं, ठीक है. Which number is to the right of the other on the number line? अब आपको इसमें ये बताना है कि इसमें जो नंबर है वो नंबर लाइन में किस नंबर के राइट साइड में है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 और 9 दिए हैं. सी फर्स्ट क्वेश्चन 2 and 9. अब इसमें ये बताना है इसमें कौन सा नंबर किसके राइट साइड में है. तो मैं नंबर लाइन बनाऊंगा. फर्स्ट आई विल ड्रॉ नंबर लाइन 0 1 2 में आई विल ड्रॉ अप टू 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ओके, आई हैड प्रिपेयर नंबर लाइन. मुझे नेगेटिव इंटीजर की जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड ए नेगेटिव इंटीजर, दैट्स व्हाई आई डोंट राइट. ओके, आई ओनली नीड ए पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स व्हाई आई विल नॉट राइट ओनली पॉजिटिव इंटीजर. सो हियर आई हैव टू से विच नंबर इज ऑन द किसके राइट में है. सो 9 इज टू द राइट ऑफ 2. अब 9 जो है ना, 9 यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 के बाद क्या आता है, 9 आता है, ठीक है. तो 2 के राइट साइड हुआ ना. अगर मैं इस तरफ हाथ डालूंगा तो राइट साइड हुआ, तो 2 के राइट साइड है मेरा 9. ओके, तो मुझे यही बताना है कि कौन सा नंबर किसके राइट साइड में है. राइट साइड के बताना. तो आई विल राइट दैट 2. ओके, 2 आई विल राइट लाइक दिस दैट 9 इज द राइट साइड ऑफ 2. Clear? First of all, I will in rough page I will draw a number line, okay, and in that number line I should write this pair, okay. The pair should be come in that number line. Here the 2 is had come and 9 had come, and from this number line I can say that 2 is at the place, and after 2 there is a 9, so 9 is the right side of the 2. ओके, 2 के राइट साइड है 9, ये 9 कहाँ पे, 2 के राइट साइड. सो आई विल राइट लाइक दिस, 9 इज द राइट साइड ऑफ 2. सब पेयर में तुम्हें यही बताना है कि कौन सा नंबर किसके राइट साइड में है. सेकेंड क्वेश्चन इज -3 and -8. ओके, -3 and -8. क्लियर? सो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ ए रफ नंबर लाइन, एंड इन दैट नंबर लाइन आई शुड see, or can say I have to observe this -3 and -8. so in my left side, मैंने जैसे ही बोला था 0 के लेफ्ट साइड पे क्या होता है, माइनस नंबर होते हैं. तो मैं 0 से यहाँ से चालू करूँगा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है सब. तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू -8 -7 and -8. क्लियर स्टूडेंट्स? सो 3, here is my -3, here is my -8. okay, so which number is the right side of which number? So I can say that -3 is the right side of -8. okay, क्योंकि right side मतलब इस तरफ हुआ, तो -8 के राइट साइड में -3 है ना. so I can write that -3 is the right side of -8. so -3 is the right side ओ -8. बता दिया कौन सा नंबर है वो किस नंबर के राइट साइड में है, वो आपको बताना है. थर्ड क्वेश्चन 0 and -1. ओके, 0 and -1 is 1 and here is 2. so for 0 and -1 what I will do, here is my 0, here is my
-1 here is my 0. So 0 is the right side of -1, क्योंकि -1 यहाँ पे 0 वहाँ पे है ना, तो 0 कहाँ पे राइट साइड में, किसके राइट साइड में, -1 के राइट साइड में है. सो आई विल राइट लाइक दिस 0 and -1. So 0 is the right side of -1. Clear? Now question D, E and F are similar question as the question 1, 2, 3 that you have to do it in your homework. Now question number 7 that we will start it from the next video. So I am your Jester, stamping this video from here. Bye bye.